आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, हिंदी में इसको कहेंगे एक समान तथा असमान गति। इसके पहले के वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया था दूरी तथा विस्थापन के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस ये होता है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो जो जितना भी लेंथ वो कवर करती है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में बोला जाता है एक समान गति। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी मोशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जब भी वो पोजीशन को चेंज कर रहा है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। जैसे एग्जांपल कि सपोज करिए कोई गाड़ी 4 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। 4 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? 4 मिनट में 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगले 8 मिनट में कितना करेगा? 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद 12 मिनट में कितना करेगा? 30 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, जिस चीज को बोला जाएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। मतलब कौन सा मोशन कर रहा है? एक समान गति कर रहा है। और अगर यही चीज आपका बदल जाए, सपोज करिए 4 मिनट में वो एक बार 9 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर अगले 8 मिनट में वो 17 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और उसके बाद 12 मिनट में मान लीजिए 45 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो इस चीज को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को समझना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल टाइम इंटरवल, यहां पे आप देखिए 4 से 8 मिनट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का है। 8 से फिर 12 में भी कितने मिनट का डिफरेंस है? 4 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ पे इसने 4 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10। फिर अगले 8 में कितना किया? 20। और अगले 12 में कितना किया? 30। तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो जब ऐसा होता है, जब कोई बॉडी ऐसे मूव करती है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल है, 4 मिनट यहाँ पे भी है, 4 मिनट यहाँ पे भी है, मगर अपनी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग अलग कर रहा है। इसके बीच में देखिए डिफरेंस कितना है? 9, ये 17 और ये 9 है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे और ज्यादा डिफरेंस है, तो अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे देखिए इक्वल टाइम डिस्टेंस था, इक्वल मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 10 था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसी में अगला टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है? स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीड को। स्पीड क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड को हिंदी में बोला जाता है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, दूरी बटे चाल या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, कवर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, हम उसका क्या बता रहे हैं? स्पीड
ठीक है। तो इसमें हमको ये पता होता है कि बॉडी मूव कर रही है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, मगर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये हमको पता नहीं होता है। तो ये चीज हो गया हमारा स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी को हिंदी में कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, पहले के भी टॉपिक में, कि डिस्टेंस क्या होता है कि जो भी बॉडी मोशन में है तो जितना पाथ कवर करती है वही उसका जो है डिस्टेंस कहलाता है। तो एक इसका डेफिनेशन ये भी हो गया कि अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम। हिंदी में एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। हिंदी में एक बार मैं लिख देता हूं, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इस चीज को इंग्लिश में बोला जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड by body in a unit time is called speed. Is called speed. ये आपका हो गया स्पीड का डेफिनेशन, ये इंग्लिश में हो गया और ये हिंदी। एकांक का मतलब होता है एक, मतलब हम एक सेकंड ले रहे हैं, एक सेकंड में बॉडी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो उसका हम क्या बता रहे हैं, चाल बता रहे हैं। और आप लोगों को पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, वो जीरो निगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जो स्पीड की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी और नॉन जीरो आएगी। ये इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव या फिर जीरो नहीं होगी, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगी और नॉन जीरो कोई नंबर रहेगा इसका, इसकी वैल्यू। ये हो गया आपका स्पीड। अब स्पीड में अगला टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। जिसको हिंदी में बोला जाता है औसत चाल। ये औसत चाल क्या होता है? एवरेज मतलब आप लोग सबको समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज का औसत मान। एवरेज आप लोग पहले भी मैथ्स में ये सब ये लेटर ये शब्द आप लोग पढ़ चुके होंगे। एवरेज अगर हम कहेंगे किसी क्लास में टोटल बच्चों के वेट का एवरेज निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा कि सारे बच्चों का वेट निकालेंगे और जितने भी बच्चे हैं उनके उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हो जाता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हिंदी में कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है तो अपने पूरे टाइम में वो जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर करती है और जितना भी उसका टोटल टाइम होता है उन दोनों के रेशियो को ही बोला जाता है उसकी एवरेज स्पीड बोली जाएगी। ठीक है। तो अपने पूरे लाइफ साइकिल में वो जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर करेगा और जितना भी उसका टोटल टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या निकल के आ रहा है, एवरेज स्पीड निकल के आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। ऐसे स्पीड निकल गया, अब ऐसे ही हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग और स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। अब आप लोगों को सुनने में मतलब किसी चीज की वेलोसिटी बताना और स्पीड बताना लगता है एक ही चीज है, लेकिन आप लोगों को पहले ही बता दें कि वेलोसिटी एक अलग चीज होती है और स्पीड अलग चीज होती है। ठीक है। वेलोसिटी का मतलब होता है यहाँ पर, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है
जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो आपका ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे इसी टर्म में हम बताएं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर दूरी की जगह पे हम लोग विस्थापन कर लेंगे। तो ये चीज क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी अलग चीज हो गई और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड दूसरी चीज हो गई। स्पीड की वैल्यू जो होगी वो सिर्फ पॉजिटिव होगी, एक पॉजिटिव नंबर होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, या तो पॉजिटिव हो सकती है, या तो निगेटिव हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे दूरी की जगह पे विस्थापन हो जाएगा। तो सही फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, और एक समान और असमान गति दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इसको बुक से पढ़िए, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसको पूछ लीजिएगा।